नमस्कार। हर सेवक के जीवन में एक ऐसी बुनियाद होती है जिस पर सब कुछ टिका होता है। तो आज हम उसी बुनियाद के बारे में बात करने वाले हैं, एक असरदार प्रार्थना का जीवन कैसे बनाया जाए। देखिए, ये सिर्फ एक अनुशासन नहीं है, बल्कि हमारे सेवा कार्य की जान है, उसकी आत्मा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक बहुत ही चालाकी से भरा हुआ और बेहद खतरनाक जाल, जिसमें कई बार अच्छे से अच्छे इरादे वाले सेवक भी फंस जाते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। और यही जाल एक बहुत ही गहरे विरोधाभास को जन्म देता है, जिसे हम सेवक का विरोधाभास कह सकते हैं। ये सेवा कार्य के साथ जुड़ा एक ऐसा अनोखा खतरा है जिसके बारे में हर सेवक को सावधान रहने की जरूरत है। तो ये विरोधाभास है क्या असल में? ये है परमेश्वर के काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाना, इतने ज्यादा कि जिस परमेश्वर का वो काम है उनके लिए ही समय न बचे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे सेवा कार्य में लगा हर व्यक्ति कभी न कभी महसूस जरूर करता है। एक ऐसा पॉइंट जहां सेवा हमारे स्वामी के साथ हमारे रिश्ते पर हावी होने लगती है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है प्रार्थना को देखने का हमारा नजरिया बदलना। इसे एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक जरूरत की तरह देखना। सीधी सी बात है, प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन के लिए उतनी ही जरूरी है जितना हमारे शरीर के लिए सांस लेना। इसके बिना आत्मिक जीवन चल ही नहीं सकता। ये हमारे आत्मिक अस्तित्व की लाइफ फोर्स है। अच्छा, तो अगर प्रार्थना सांस लेने जितनी जरूरी है, तो फिर इसका सही रूप क्या है? अक्सर हम इसे एक तरफा भाषण मान लेते हैं कि बस हमें ही बोलना है, लेकिन इसकी असली ताकत और खूबसूरती एक दो तरफा बातचीत में छिपी है। यहाँ एक सोच में बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। जो आम गलतफहमी है वो ये है कि प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर से बात करना है, लेकिन जो गहरी सच्चाई है वो ये है कि प्रार्थना ये सुनना भी है कि वो हमें क्या बताते हैं। यहाँ जोर बोलने से ज्यादा सुनने पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्रार्थना सिर्फ हमारी मांगों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये परमेश्वर के करीब आने का जरिया है, उनके साथ अच्छा समय बिताने का मौका है, अपना दिल जैसा भी है उनके सामने खोल कर रखने का नाम है, शांति से सब्र से उनकी प्रतीक्षा करना है, और आखिर में स्वामी की इच्छा के सामने खुद को पूरी तरह से सौंप देना है। अगर छोटे में कहें तो ये गहरा रिश्ता बनाने का प्रोसेस है। तो अब सवाल ये उठता है कि रोज की जिंदगी में इसे अमल में कैसे लाया जाए। चलिए अब पास्टर जैक हैफोर्ड की शिक्षाओं से एक बहुत ही प्रैक्टिकल और काम करने लायक ढांचा देखते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल डेली हैबिट बनाने का एक सिस्टम है। जरा इसके क्रम पर ध्यान दीजिए। पहला कदम है धन्यवाद और स्तुति, जहां हम खुद को अर्पित करते हैं। फिर आता है पाप स्वीकार और शुद्धि, जहां हम अपने हृदय को अर्पित करते हैं। इसके बाद है व्यवस्था और आज्ञाकारिता, जहां हम अपने पूरे दिन को अर्पित करते हैं। और आखिर में आती है मध्यस्थता की प्रार्थना, जहां हम पूरी दुनिया को परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं। लेकिन हाँ, एक मुश्किल है, एक संघर्ष है, जिससे हम सब कहीं न कहीं गुजरते हैं कि कभी-कभी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। इस सवाल का सामना करना बहुत जरूरी है। जब ऐसा महसूस हो कि प्रार्थनाएं अनसुनी जा रही हैं, तो कुछ आम रुकावटों पर गौर किया जा सकता है, जैसे कि अविश्वास या मन में किसी के लिए माफ न करने का भाव, जीवन में कोई ऐसा पाप जिसे माना न गया हो, या फिर बहुत जल्दी हार मान लेना। ये वो बातें हैं जहां हमें रुककर खुद को जांचने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब इन रुकावटों को हटा दिया जाता है, तब क्या होता है? तब एक लगातार प्रार्थना भरे जीवन के जो नतीजे होते हैं वो सच में बहुत शक्तिशाली होते हैं। सबसे पहली बात, प्रार्थना हमारी आत्मिक आंखें खोल देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलीशा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की थी। प्रार्थना हमें उस आत्मिक दुनिया की समझ देती है जो हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, प्रार्थना प्रकाशन लाती है, रेवलेशन लाती है। मतलब पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर हमें अपनी इच्छाएं बताते हैं और हमारे जीवन में या किसी हालात में जो समस्या है उस पर रोशनी डालते हैं। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, प्रार्थना शैतान के गढ़ों को तोड़कर नीचे गिरा देती है। ये एक आत्मिक युद्ध है और प्रार्थना ही वो हथियार है जो हमें अपने सेवा कार्य में जीत के लिए तैयार करता है। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम प्रार्थना में जीत रहे हैं या नहीं।
और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सच्चाई तक ले आता है, प्रार्थना। यही हमारी असली शक्ति और अधिकार का स्रोत है। जॉन वेस्ली का ये जो कथन है, ये हमें एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली जिम्मेदारी का एहसास कराता है। वो कहते हैं, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना जीवन से सीमित हैं, कि वो मानवता के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई उनसे पूछे नहीं। जरा सोचिए इस बात को। ये एक ऐसा विचार है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्रार्थनाओं के जरिए क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।